लेक्चर टू स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है कि फोर्स ऑन पॉइंट मास स्मॉल एम पूछा ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉट ऑफ मास कैपिटल एम लेंथ सोन है। अब यहाँ पे फोर्स ऑन पॉइंट मास पूछा है बच्चों। अब अपन ने टोटल लेंथ एल माना, ठीक है, और यहाँ से जो पार्टिकल है वो स्मॉल एम वो डी डिस्टेंस पे है। अब अपन ने क्या किया कि एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया जो जिसकी डी एम मास और डी एक्स लेंथ है। यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो जाएगा एल प्लस डी। तो अपन क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे जी एम डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स माना, डी एम क्या होगा एम अपॉन एल डी एक्स होगा। तो डी एम डी एफ इजिकल जी एम डी एक्स अपॉन एल एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे फोर्स क्या होगा जी एम बाई एल होगा, इंटीग्रेशन होगा डी से एल प्लस डी एक्स माइनस स्क्वायर डी एक्स होगा। तो यहाँ से फोर्स हो जाएगा जी एम बाई एल इंटीग्रेशन एक्स माइनस टू का वन माइनस एक्स डी एल प्लस डी। यहाँ से एफ इजिकल हो जाएगा जी एम एम अपॉन डी एल प्लस डी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है पार्टिकल का वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होगा। अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। जी इंडिपेंडेंट होगा शेप साइज और डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल पे। ये डिपेंड करेगा मास और रेडियस ऑफ प्लेनेट पे। वैल्यू ऑफ जी होता है वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस विद एल्टीट्यूड विद डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ और लेटीट्यूड पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बात करें बच्चों, या कैपिटल एम में आर है, यहाँ से कैपिटल आर है, स्मॉल एम मास से सरफेस ऑफ अर्थ जी एम बाई आर स्क्वायर होगा। एम जी एम बाई आर स्क्वायर, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होगा। जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर होगा। जी मून जी अर्थ बाई 6 होगा। जी इज इक्वल टू 4/3 रो जी बाई जी रो आर होगा। मास ऑफ अर्थ होता है 5.9 इंटू 10 की पावर 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ होगा 6400 किलोमीटर। रो अर्थ होगा 5.5 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। बच्चों रेडियस ऑफ अर्थ सडनली डिक्रीज है, मास इंक्रीज है, परसेंटेज चेंज पूछा है। जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होगा। डेल्टा जी बाई जी डेल्टा एम अपॉन एम माइनस टू डेल्टा आर बाई आर होगा। डेल्टा जी बाई जी होगा 5%। जी इंक्रीजेज होगा बाई 5%। यदि रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस है विदाउट चेंज इन इस मास तो परसेंटेज चेंज ड्यू टू सरफेस। जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होगा। जी इनवर्स इक्वल टू आर स्क्वायर जी वन बाई जी टू आर टू अपॉन आर वन स्क्वायर होगा। आर टू 120 अपॉन 100 होगा। जी वन अपॉन डेल्टा जी बाई जी हो जाएगा माइनस 100 अपॉन 36 माइनस 30.5%। जी डिक्रीजेज होगा माइनस 30.5%। मास ऑफ प्लेनेट 8 टाइम्स है अर्थ के एंड डेंसिटी 8 टाइम्स है अर्थ के। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा। मास 4/3 पाई आर क्यूब एम अपॉन 8 एम आर पी अपॉन आर ई इंटू रो अपॉन 8 रो। रेडियस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ प्लेनेट के बराबर होगा। जी जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। जी रो अर्थ अपॉन जी प्लेनेट एम अपॉन 8 एम ई। तो जी प्लेनेट 8 टाइम्स हो जाएगा जी अर्थ के। वेरिएशन इन जी करेंगे इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। मास है आर एच एच है। जी डैश जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर होगा। जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होगा। जी डैश अपॉन जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर होगा। जी डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन प्लस एच बाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ से फाइनल आ जाएगा जी डैश इक्वल टू जी वन अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर फॉर फार्मूला फॉर लार्ज हाइट यदि मोर देन 320 किलोमीटर हो। यदि स्मॉल हाइट हो एच लेस देन हो रेडियस ऑफ अर्थ के तो यहाँ पे जी डैश हो जाएगा जी वन माइनस टू एच बाई आर फॉर स्मॉल हाइट। यदि बच्चों हाइट ग्रेटर देन 320 किलोमीटर है जी डैश इक्वल जी वन प्लस एच बाई आर इसका स्क्वायर होगा। यदि हाइट लेस देन 320 किलोमीटर है तो जी डैश इक्वल जी वन माइनस टू एच बाई आर होगा, ठीक है बच्चों। जी डैश इक्वल जी वन प्लस एच बाई आर ई का स्क्वायर होगा। यदि हाइट ग्रेटर देन 5% हो मतलब 320 किलोमीटर से ज़्यादा हो जी डैश इक्वल जी वन माइनस टू एच बाई आर होगा। यदि हाइट लेस देन 320 किलोमीटर हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे है। इफेक्टिव एक्सेलरेशन पूछा है 60 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। तो लेस देन 320 है तो जी डैश इक्वल जी वन माइनस टू एच बाई आर होगा। यहाँ से 0.98 जी होगा। बच्चों आप लोग ध्यान से चेक करना ना, इसी फॉर्मूले पे ना नीट 2025 में क्वेश्चन आया था राजा बेटे, एक बार देखना आप अपना जो भी नीट जिसने भी दिया है। एक बॉडी वेट है बच्चों 72 न्यूटन है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। हाइट हाफ है रेडियस ऑफ अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स पूछा है। तो यहाँ से बच्चों हाफ मतलब 3600 किलोमीटर मतलब हाइट जो है जो हमारा रेडियस है वो हाइट 320 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो जी डैश इक्वल जी वन प्लस एच बाई आर ई का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आ जाएगा डब्ल्यू डैश डब्ल्यू अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो यहाँ से 32 न्यूटन आ जाएगा बच्चों। फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन जी फॉर स्मॉल हाइट क्या होगा बच्चों, जी डैश इक्वल जी वन माइनस टू एच बाई आर होगा। टू जी एच बाई आर यहाँ से निकालेंगे तो डेल्टा जी एच बाई जी टू एच बाई आर इंटू 100 होगा। परसेंटेज डिक्रीमेंट ठीक होगा। डेल्टा जी बाई जी टू एच बाई आर इंटू 100 होगा। जैसे मान चलो हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ है जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस है तो डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू एच बाई आर होगा। 2/100 2 इंटू एच अपॉन आर। हाइट 6400 किलोमीटर आ गया। इफेक्ट ऑफ डेप्थ पूछा फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ बच्चों। तो जो होता है इफेक्ट ऑफ डेप्थ ये किसी भी डेप्थ के लिए वैलिड है, ठीक है। सेंटर पे डी इज इक्वल टू आर होगा। जी सेंटर जीरो होगा। नॉर्मली जो जी इफेक्टिव होता है जी वन माइनस डी अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ होगा बच्चों। जी इक्वल जी डैश इक्वल जी वन माइनस डी बाई अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ वैलिड फॉर एनी डेप्थ। सेंटर पे बच्चों जी सेंटर जीरो होगा क्योंकि सेंटर पे डी आर के बराबर होगा। अब डेप्थ ऑफ सरफेस ऑफ पूछा हाई वेट बिकम्स 1/4 है तो डब्ल्यू डैश डब्ल्यू वन माइनस डी बाई आर होगा। डब्ल्यू डैश डब्ल्यू बाई फोर है तो यहाँ से डी आ गया 4800 किलोमीटर।
फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन जी क्या होगा बच्चों, फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट डेल्टा जी इक्वल टू डी बाई आर होगा, ठीक है। तो डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू डी बाई आर होगा। और फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट डेल्टा जी इक्वल टू डी बाई आर होगा, इससे क्या डेप्थ हो और सरफेस की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो, तो डेल्टा जी बाई जी डी बाई आर होगा। तो यहाँ से डी आ गया 6400 किलोमीटर। अब बच्चों हाइट पूछा है वो थर्ड सरफेस जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम हो, जो कि डेप्थ सरफेस ऑफ अर्थ हो। मतलब हाइट जो होता है बच्चों डेल्टा जी बाई जी टू एच बाई आर होगा, डेल्टा जी बाई जी डी बाई आर होगा। ये हाइट के लिए था, ये डेप्थ के लिए, दोनों को डिवाइड किया तो हाइट डी बाई टू हो गया। मतलब बच्चों अगर अपन 50 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं तो अगर अपन नीचे उसका दुगना मतलब 100 किलोमीटर जाएंगे तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा। मतलब जो हाइट ऊपर है वो डी बाई टू है, एच इक्वल टू डी बाई टू। मतलब अगर अपन ऊपर 50 जाएंगे तो नीचे हमको 100 जाना पड़ेगा डेप्थ में, तब दोनों के उस केस में दोनों की वैल्यू में जी सेम होगा। इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ बच्चों रेडियस ऑफ पोल से रेडियस ऑफ इक्वेटर है। यदि रेडियस ऑफ इक्वेटर रेडियस ऑफ पोल से ज़्यादा होता है, दोनों का -21 किलोमीटर है, जी इक्वल टू जी एम अपन कैपिटल आर स्क्वायर है, जी इनवर्स इक्वल टू आर स्क्वायर बढ़ाओगे जी कम होगा, रेडियस इक्वेटर ज़्यादा होगा रेडियस पोल से, ग्रेविटी पोल्स का ज़्यादा होगा इक्वेटर से, जी पोल्स माइनस जी इक्वेटर 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बच्चों। यदि अपन ने शुगर को परचेस किया इक्वेटर से और सेल कर रहे हैं पोल्स पे तो यूजिंग करेंगे स्प्रिंग बैलेंस। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस देखो बच्चों, तो यहाँ पे जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा होगा, ओमेगा बढ़ेगा, जी डैश कम होगा, लेमडा बढ़ेगा, कॉस लेमडा कम होगा, जी डैश बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, ये इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ होगा अबाउट ऑन एक्सिस लेटीट्यूड। बच्चों पोल्स पे लेमडा 90 होगा, कॉस 90 जीरो होगा, जी पोल्स जी होगा, जी मैक्सिमम होता है पोल्स पर, अनअफेक्टेड होता है बाय रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट ऑन एक्सिस। इक्वेटर में बच्चों जी इक्वेटर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होगा, जी मिनिमम होगा इक्वेटर पे और ये डिपेंड करेगा रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट ऑन एक्सिस। वेटलेसनेस की बात करें तो जी इक्वेटर जीरो होगा, ओमेगा डेस अंडर रूट जी बाई आर होगा जो कि 0.0125 रेडियन पर सेकंड होगा, 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी होगा, टाइम 1.4 आवर 84.6 मिनट 5070 सेकंड होगा। डिफरेंस इन पूछा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स एट अ पॉइंट लेटीट्यूड, जी पोल्स माइनस जी इक्वेटर जी माइनस जी ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 यहाँ से 3/4 ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। यदि अर्थ स्टॉप्स रोटेट करे सडनली तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा, जी इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, वो रिमेन कांस्टेंट होगा एट पोल्स पे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे करंट स्टेटमेंट पूछा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इंक्रीज होता है हाइट अबव द अर्थ सरफेस, नो, ये अफेक्टेड होगा अब बाय द अर्थ रोटेशन, सही बात है, ये मोर होता है इक्वेटर पे, रेडियस ऑफ इक्वेटर ज़्यादा होता है तो जी की वैल्यू जी इक्वेटर जी पोल्स ज़्यादा होता है, ये इंक्रीज होगा नहीं बच्चों डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे हमारा सेकंड जाएगा कि पोल्स में छोड़ के ये अफेक्ट होगा अर्थ रोटेशन, जी पोल जी होगा, जी इक्वेटर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होता है। अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ पूछा है अबाउट ऑन एक्सिस वेट ऑफ बॉडी इक्वेटर बिकम 2/5 है, तो जी डैश जी इंटू 2/5 जी इक्वल जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा डैश अंडर रूट 3g/5 आर आ गया बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट अपन ने बताया कि बच्चों वेटलेसनेस में टाइम पीरियड लगेगा 1.4 आवर 84.6 मिनट 5070 सेकंड, ओमेगा डैश अंडर रूट जी बाई आर 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी होगा, ओमेगा डैश 17 टाइम्स ओमेगा का होगा। पोल्स में बच्चों जी पोल्स जी होगा, जी मैक्सिमम होगा, पोल्स पे अनइफेक्ट होगा बाय रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट ऑन एक्सिस, इक्वेटर पे जी इक्वेटर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होगा, जी मिनिमम होता है इक्वेटर पे, डिपेंड करेगा ऑन द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट ऑन एक्सिस। इफेक्ट ऑफ रोटेशन बच्चों डी डैश इक्वल जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा होगा बच्चों। इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ होगा रेडियस ऑफ पोल्स का ज़्यादा इक्वेटर से, सॉरी रेडियस इक्वेटर का ज़्यादा होगा पोल से, लेकिन जी पोल्स का ज़्यादा होगा इक्वेटर से, जी पोल्स माइनस जी इक्वेटर 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। मतलब शुगर को अपन परचेस करें इक्वेटर पे तो सेल करेंगे पोल्स में यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। हाइट पूछा हुआ तो अगर अपन मान चलो 50 ऊपर गए नीचे 100 गए तो दुगना अगर नीचे जाएंगे तब जाके उस समय जी सेम होगा। फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट डेल्टा जी अपॉन जी डी बाई आर होता है, ठीक है। उसके बाद डेप्थ हो गया बच्चों, इफेक्ट ऑफ डेप्थ में क्या होगा जी डैश जी माइनस 1 अपॉन डी माई आर ही होगा, वैलिड फॉर एनी डेप्थ होगा, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट जी फॉर स्मॉल हाइट डेल्टा जी बाई जी 2h/r इंटू 100 होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन थे। उसके बाद बच्चों आपको बता दिया था यदि हाइट ग्रेटर देन 320 किलोमीटर है तो जी डैश जी 1 प्लस h/r का स्क्वायर होगा, यदि हाइट लेस देन 320 किलोमीटर है तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h/r होगा। बच्चों इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड बताई दी आपको, वेरिएशन फ्रॉम अर्थ, ठीक है। मास ऑफ प्लेनेट हो गया बच्चों, रेडियस ऑफ अर्थ, ये सब तो नॉर्मल GM/r स्क्वायर पे ही है कि स्मॉल जी इक्वल टू GM/r स्क्वायर, जी मून जी अर्थ बाई 6 होता है, जी इक्वल टू 4/3 जी रो आर होगा। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अर्थ का मास 5.9 इंटू 10⁻24, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर और रो अर्थ है 5.5 इंटू 10⁻3 kg/m³। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है और मिलते हैं। जी इंडिपेंडेंट होगा शेप साइज डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करेगा मास और रेडियस ऑफ प्लेनेट पे, वैल्यू ऑफ जी वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस, एल्टीट्यूड डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ एंड लैटिट्यूड, ठीक है बच्चों। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, यहाँ पे अपन ने ये रॉड वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए थैंक यू।